अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ईओटी क्रेन यानी इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन के बारे में। उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, सिंगल हुक ईओटी क्रेन और डबल हुक ईओटी क्रेन को कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं, उन सब को देखेंगे और डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारे पास एक सिंगल हुक ईओटी क्रेन का पेंडेंट यानी रिमोट है जिससे हम ऑपरेट करते हैं। ये इसका पुश बटन या ऑन ऑफ स्विच है, जिसको प्रेस करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है और इसको प्रेस करके थोड़ा सा राइट घुमाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसमें की लॉक फंक्शन भी होता है और बाकी भी स्विच यानी पुश बटन आप देख सकते हैं, एरो मार्किंग दी हुई है। वन बाय वन इनके हम फंक्शन चेक करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली जैसे एरो है, ये मेन हुक को कंट्रोल करती है। ओके, नीचे वाले को दबाएंगे हुक नीचे होगा और ऊपर वाले को प्रेस करेंगे तो हुक हमारा ऊपर होगा। इसमें जितना भी पुश बटन को ज़्यादा प्रेस करेंगे ये हुक उतना ही फास्ट ऊपर नीचे होगा। ओके, हुक में एक इंटरलॉक सिस्टम है जो कि नीचे की उसमें लिमिट सेट होती है, जो कि नीचे हुक एक लिमिट पे आके रुक जाता है, उससे फर्दर नीचे नहीं जाता। जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, इस लिमिट पे ये आके रुक गया है। ओके, इससे फर्दर ये नीचे नहीं जा रहा। ओके, ये देखें प्रेस कर रहे हैं तो फर्दर नहीं जा रहा, ऊपर हो रहा है। ओके, इसमें इंटरलॉक या लॉक सिस्टम होता है, एक लिमिट इसमें सेट होती है। ओके, सेम ऊपर की तरफ भी ऐसे ही इसका इंटरलॉक होता है। एक सर्टेन लिमिट पर जब ऊपर पहुंच जाता है तो ऊपर भी लॉक हो जाता है। ओके, अब हम ऊपर वाला लॉक इसका चेक कर रहे हैं। ये देखें, ये जब फुल ऊपर जाएगा तो ऊपर एक सर्टेन लिमिट तक पहुंच के ये रुक जाएगा, उससे ज़्यादा फर्दर ऊपर नहीं जाएगा। इसको सेफ्टी लॉक भी कहते हैं। ये तकरीबन क्रेन के हर फंक्शन में होता है, चाहे आप उसको राइट लेफ़्ट मूव करें या फॉरवर्ड रिवर्स मूव करें या अप डाउन। नेक्स्ट है ये राइट लेफ़्ट है हमारा, इसको ट्रॉली भी कहते हैं। अभी हम इसको लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। ओके, ये देखें, ये अभी हम इसको राइट मूव कर रहे हैं। इसका भी सेम फंक्शन है, पुश बटन को जितना हम ज़ोर से दबाएंगे ये हमारी मूवमेंट उतनी फास्ट होगी, स्लो दबाएंगे तो स्लो होगी। ये देखें, स्लो चलाते चलाते अभी हमने इसको फास्ट कर दिया है। इस क्रेन की कैपेसिटी 16 टन है। आगे मैं डबल हुक वाली ज़्यादा कैपेसिटी वाली क्रेन भी आप लोगों को दिखाऊंगा जिसकी अराउंड 36 टन कैपेसिटी है। ये देखें, एक दफ़ा फिर मूव हो रही है, जितना ज़्यादा पुश बटन को दबाएंगे उतना फास्ट मूव करेगी। नेक्स्ट फंक्शन है इसका फॉरवर्ड और रिवर्स। ये बीम पे लॉन्ग ट्रेवल करेगी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, फास्ट फॉरवर्ड और रिवर्स। ये देखें, नीचे वाली एरो भी बनी हुई है आगे और पीछे की, ये इसी तरीके से मूव होती है। ओके, मूवमेंट के लास्ट में एक ब्लॉक या लॉक होता है जो कि ऑटोमेटिकली आके रुक जाता है, जो कि आगे मैं दिखाऊंगा। ये ट्रॉली में भी होता है, राइट लेफ्ट फंक्शन में भी और रिवर्स फॉरवर्ड फंक्शन में भी। ये देखें, बीम पे अभी मूव कर रही है, ये लास्ट में इसका लॉक है, ये ऑटोमेटिकली वहीं जाके रुक जाएगा। ये देखें, ये इसका ऑटोमेटिक लॉक होता है। अभी हमारे पास ये डबल हुक ईओटी क्रेन है। ये देखें, इसमें सिलेक्टर स्विच होता है, बाकी रिमोट आलमोस्ट सेम है। ये इसका सिलेक्टर एरो वाला स्विच है। सबसे पहले देखें, इसमें दो निशान होते हैं। फर्स्ट पे हमने रखा है तो इसमें हुक नंबर, मेन हुक इसका काम कर रहा है। ये देखें, ऊपर 1 बना हुआ है। ओके, इस पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा सिर्फ मेन हुक काम करेगा, जैसे ये ऊपर नीचे हो रहा है। ये एक दफ़ा फिर देख लें इसको, सिलेक्टर को। अगर हम इसको बीच में रख रहे हैं तो आप देखें 1 + 2 है, मतलब इसमें दोनों हुक हमारे काम करेंगे। ओके, ये देखें, इस पोजीशन में दोनों हुक हमारे काम कर रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं। ये देखें 1 + 2, ये देखें दोनों हुक हमारे एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। थर्ड देखें। ओके, अब सिर्फ नंबर 2 हुक हमारा काम करेगा, ये छोटा वाला। ये देख लें आप लोग,
ये छोटा हुक इसका ऑपरेट कर रहा है। ओके, ये डबल हुक क्रेन है, ये इसका फंक्शन है। ऐसे बाकी सेम है, सिर्फ सिलेक्टर पे इसको सिलेक्ट करना होता है। ये ईओटी क्रेन के मेन पार्ट्स हैं, आप लोग देख लें। हम फिज़िकली भी थोड़े से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये इसको कहते हैं पेंडेंट फेस्टन। ठीक है, ये जो वायर है जिसको हम खींच रहे हैं, ये मूव कर रही है, इसको कहते हैं पेंडेंट फेस्टन। ओके, इसमें ये होता है ये ऑपरेटिंग तरफ में, मतलब इसकी तरफ से रह के आपको क्रेन ऑपरेट करनी होती है। ओके, ये रिमोट या पेंडेंट इसी से कनेक्ट होता है, इसको पेंडेंट फेस्टन कहते हैं। ऊपर आ जाएं, ये देखें जो साइड पे मोटर है, इसको ब्रिज ड्राइव भी व्हील भी कहते हैं। ओके, ये जो रिवर्स फॉरवर्ड में हमारा लॉन्ग में ड्राइव करती है। इसके बाद ये देखें, ये ब्रिज ग्रेडर है, ग्रेडर, ये दोनों वाले ग्रेडर हैं। ये सिंगल भी कुछ क्रेनों में होता है, ये डबल ग्रेडर क्रेन है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको होस्ट कहते हैं। होस्ट कहते हैं, इसके पूरे फ्रेम को ट्रॉली भी कहते हैं। ओके, ये भी देखें ब्रिज ड्राइव की मोटर है, नीचे उसका लॉक भी आप लोग देख रहे हैं। ओके, ये रनवे भी आप सीधा देख सकते हैं, जहाँ पे ये पूरा मूव करती है लॉन्ग में। ओके, ये इसकी ट्रॉली ड्राइव है, इन दोनों मोटर्स को ट्रॉली ड्राइव कहते हैं, और इसको फ्रेम कहते हैं ओवरऑल, इसको पूरे उसमें। ये इसकी मेन चेन होती है जो हुक को ऑपरेट करती है ऊपर नीचे। ओके, ये ऊपर नीचे इसी तरीके से मूव होती है, ये उसका हुक है। ओके, ये इसको ड्राइव कहते हैं, ट्रॉली ड्राइव मोटर्स जो लगी हुई हैं इसकी। ये आप हुक की रोप देख सकते हैं। ये इसको होस्ट भी कहते हैं, पूरे उसको ट्रॉली फ्रेम कहते हैं, पूरे उसको। ओके, ये देख लें, ये इसकी मोटर भी लगी हुई है, मेन हमारा जो होस्ट है, जो हुक की मोटर है। ओके, ये इसका मेन बीम है जिसको ग्रेडर कहते हैं। ये आगे आप लॉक देख सकते हैं, ये दोनों ट्रॉली ड्राइव के लॉक हैं, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी होते हैं, पिछली तरफ से भी होते हैं। ये जाके जब अपने पहुंच जाते हैं एंड तक, तो ये इसको स्टॉप करवा देते हैं। ओके, ये देखें, ये दूसरी तरफ से लॉक आप देख सकते हैं, ये रनवे बीम पे है, इस बीम को रनवे बीम कहते हैं। ये देखें, इसका भी लॉक होता है, ये ऑटोमेटिकली जाके रुक जाता है। ओके, ये देख लें, ये इसका मेन पैनल है, कंट्रोल पैनल है, आप लोग देख लें, इसमें कॉन्टेक्टर वगैरह सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि इस पे इलेक्ट्रिकली इसको एक्सप्लेन करूँ, इसकी वायरिंग डायग्राम वगैरह जो भी पार्ट्स हैं, इसको मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करूँगा मैं आइंदा किसी आने वाली वीडियो में। ये इसका मेन पैनल है जो कि ऊपर ही लगा हुआ है। ओके, ये नीचे नहीं है, ऊपर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था आज का थोड़ा सा ओवरव्यू ईओटी क्रेन का। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।